स्वागत है दोस्तों मेरे न्यू ब्लॉग पे। तो आज हम आ चुके हैं दिल्ली के कुतुब मीनार पे, जो साउथ दिल्ली महरौली में स्थित है। और यहाँ पे आने के लिए आपको मेट्रो साकेत पे उतरना पड़ेगा। उसके बाद आप 20 रुपये दे के यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन टिकट लेनी होगी, और ऑनलाइन टिकट भी ऑफलाइन भी टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है कुतुब मीनार टिकट ऑनलाइन, तो आप पहला जो लिंक मिलेगा वहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलते हैं अंदर की ओर। और आप सामने देख रहे हैं ये कुतुब मीनार है, जो अभी हम शाम के टाइम है, ये बेस्ट टाइम होता है यहाँ का। और सबसे पहले जो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, और यहाँ पे इनका मैप दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे क्या स्थित है। और उसका जो ब्लाइंड पर्सन है, इसके बगल में जस्ट ब्रेन लिपि बना हुआ है, उस पर आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसका समझ नहीं आया कि जो इंसान देख नहीं सकता वो कैसे कुतुब मीनार देखेगा। बस एक मैप के जरिए उन्होंने शो कर रखा है। अब यहाँ पे सामने देखते हैं, ये पिलर्स हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत चीज़ आपको ये मिलेगी कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा आपको परफेक्ट नहीं दिखने वाला है। आप सामने देख रहे हैं ये पिलर्स हैं, लेकिन आप जब इसको नज़दीक से देखेंगे तो टूटी फूटी हैं, या इनके कोई पैटर्न नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि किसी इमारत को तोड़ के बनाया गया है। बात करें इसकी हिस्ट्री की, इसकी हिस्ट्री 27 हिंदू और जैन टेम्पल को तोड़ा गया, उसके बाद उन पिलरों को यूज किया गया। इसलिए ये कुछ इनका जब भी आप देखेंगे आर्किटेक्चर, तो हमेशा आप देखेंगे बहुत सारे भगवान की मूर्तियां हैं। और पिलर्स में जैसे हिंदू टेम्पल्स में होते हैं कि घंटियाँ बनी रहती हैं, देवताओं की मूर्तियाँ लगी रहती हैं, तो सेम आपको यहाँ पे मिलेगा। इससे ये साबित होता है कि ये हिंदू जैन और टेम्पल से बने हुए हैं। अब हम आपको क्लोज से आपको दिखाएंगे कि आप पिलर को देखिए, इनमें जो नक्काशी हुई है ये इंडियन आर्किटेक्चर का रूप है, और जो ये मोस्ट कॉमनली टेम्पल्स में पाए जाते हैं। अब आप पास से देखते हैं क्लोज, तो ये पिलर है, और यहाँ पे सामने देखिए, यहाँ पे घंटी वगैरह बना है और फ्लावर्स वगैरह बने हुए, और कुछ इस तरह बाकी पिलर्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये लगभग पूरा एक किसी मंदिर को तोड़ के बनाया गया है। अब सामने देखते हैं ये कुतुब मीनार, ये 5 फ्लोर का बना हुआ है, और इसकी नींव जो रखी गई है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई। और बाकी रिमेनिंग जो 3 टावर हैं वो इनके दामाद इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया। और बात करें इसके हिस्ट्री की, तो ये ट्राइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, जिसके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। उस फर्स्ट वॉर में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह हराया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने अपनी जान बचा के वापस लौट गए थे अफ़गान, और उसके बाद जब अफ़गान मोहम्मद गौरी फिर से आते हैं सेकंड वॉर के लिए, उसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये एक विक्ट्री का सिंबल माना जाता है, बनाया गया। और उसके बाद से मुस्लिम का यहाँ पे इंडिया में फर्स्ट टाइम वो था, विजिट था, और वहाँ के दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट था। और राजपूत का जो वो शासन था यहाँ पे एंड होता है, और यहाँ से शुरू होता है एक बहुत ही दिल्ली का सल्तनत शुरू होता है, और काफ़ी लंबे साल तक चलता है। और आगे हम देखते हैं इनके आर्किटेक्चर के बारे में। पहले इनकी मोटी दीवारें देखें आप, काफ़ी मोटी हैं। मेन पत्थरों का यूज हुआ है ये, क्योंकि काफ़ी साल पुराना है। और ये 1600 साल पुराना नहीं, सॉरी 1600 साल पुराना नहीं है, ये 800 साल पुराना है। और हम आगे देखते हैं, सामने आप देख रहे होंगे आयरन पिलर भी है, और पब्लिक भी देख रहे होंगे आप, काफ़ी सारे आते हैं विजिट, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, फॉरेनर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे आपको गाइड भी मिल जाएंगे अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए। मोस्टली इतना ही डिटेल बताते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अब इनकी दीवारें देखिए आप, यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ भी ऐसा परफेक्ट नहीं बनाया गया है। ये टूटे फूटे हैं, वैसे तो काफ़ी पुराने हो गए, तो टाइम के साथ ये टूट भी गए हैं, बट इनको क्योंकि किसी ढांचे से तोड़कर यूज करके बनाया गया, तो इसीलिए इनके आकार उतने सिमिलर या इनमें कुछ वो खूबियाँ नहीं हैं। और जब यहाँ पे आप देखेंगे जो इसमें लिखा हुआ है, ये अरबी भाषा में लिखा गया है। और आप सामने देख रहे होंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी बनवाना चाहते थे, कि वो चाहते थे कि कुतुब मीनार से डबल एक मीनार बनाया जाए। लेकिन जब उन्होंने ये नींव रखी थी उसी टाइम उनकी डेथ हो गई थी, तो इसका काम यहाँ पे ही रुक गया था। कुतुब मीनार चाहते थे इसका डबल
आकार का बनना, बट वो बन नहीं सका। और ये है इनका पूरा कॉम्प्लेक्स। तो ये सामने आप देख रहे हैं कि ये आर्किटेक्चर है, और खूबियाँ आप इसमें देख सकते हैं कि लाल बलुए पत्थर से बनाया गया है। तो ये अगर शाम के टाइम आता है तो काफ़ी सुनहरा लगता है, इस पर जब लाइट पड़ती है। बेस्ट टाइम वही होता है। अब आप अंदर देखेंगे किसी का कब्र है, और इसके चारों तरफ एक रूम के अंदर बनाया गया है। आप डिज़ाइन की बात करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। से बड़ा बनवाना चाह रहे थे ना ये। और ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको कुछ अवशेष दिखाना ये चाहता हॉल हूँ कि जो ये बनवाना चाह रहा था मंदिरों उससे बड़ा। और तो मर के गया ना पड़े हुए हैं। बनवाते बनवाते। तो कुछ इस तरह है। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि इन सब में अब छोटे छोटे से ये बने हुए हैं पिलर टाइप के, ये एक्चुअली टूट चुके हैं। और कहीं कहीं पे ये एक आप एकदम सामने देख रहे हैं, वो एक कब्रिस्तान है, क्योंकि उनके फैमिली को ही यहीं पे धीमे धीमे जैसे उनकी फैमिली मरती गई तो उनको यहीं पे दफना दिया गया। अब सामने आप जो देख रहे हैं ये पिलर्स के अवशेष पड़े हुए हैं। तो मैं आपको ये क्लोजली दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये पिलर है, ये इसमें देखिए घंटी की जंजीर बनी हुई है। और ये देखिए ये पिलर, ये पूरे पत्थर हैं। और क्योंकि उस टाइम उन्होंने जल्दीबाजी में इसको तोड़ा और एक बनाया, और क्योंकि उनको विक्ट्री का सिंबल देना था, तो ये एक वो था। अब आप यहाँ पे सामने देख रहे होंगे कि इनकी जो ऊपर देखें एक अलग कलर का, वाइट कलर का बना हुआ है। उसका क्या मतलब है? एक्चुअली एक बार क्या हुआ था कि उस पर बिजली गिर जाने से तो वो टूट चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मेंटेनेंस कराई, बट लाल बलुआ पत्थर अवेलेबल ना होने के कारण उन्होंने सफ़ेद मार्बल से ही बनवाया, इसलिए उसका कलर अलग है। एक चीज़ आप और गौर करेंगे, जो इस बिल्डिंग की बात है, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, 25 इंच मुड़ा हुआ है। बट जो सर्वे होता रहता है कि ये कभी गिरे ना या ऐसा, तो अभी ये सेफ है। और ये सामने अभी देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, यहाँ से लोग जाते हैं। और ये गार्डन वगैरह है, काफ़ी खूबसूरत गार्डन भी है। ये मैंने कुछ बर्ड्स के मोमेंट्स कैप्चर किए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, पानी में नहा रहे थे। चलिए अब कुतुब मीनार की तरफ चलते हैं। तो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें अपने गॉड के नाम को सराहना करते हुए यहाँ पे मेंशन किया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी ऊंचाई ये 5 वो बने हुए हैं। और ये आप सामने देखते हैं कि इनकी ऊंचाई क्या है। और अब हम आ चुके हैं उसके बगल के कॉम्प्लेक्स में, और कुछ इस तरह इनका ढांचा है। और क्योंकि ये शाम का टाइम है तो ये काफ़ी सुनहरा लगता है अंदर। अब हम बाहर की ओर चलते हैं। और अब तक हमने कुतुब मीनार को आगे से देखा था, अब हम पीछे का एक बहुत ही प्यारा गार्डन उन्होंने बना रखा है, और यहाँ पे अब हम पीछे की ओर चलते हैं। और ये देखिए पीछे कितना ग्रीनरी है, और सन का जो सनसेट हो रहा है बहुत प्यारा लग रहा है। और ये देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स, और उसके पीछे कुतुब मीनार दिख रहा है आपको। अब चलते हैं पीछे की ओर। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें टूट गई हैं, लेकिन ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। बट 800 साल कोई बिल्डिंग अभी भी रह रही है, तो इसका बहुत ही वो कारीगरी का वो कह सकते हैं कि बहुत ही सराहना कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि आजकल की बिल्डिंग आप जानते हैं 20-30 साल बाद कैसे जर्जर हो जाता है, लेकिन जो यहाँ पे काम हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है काम। ये है पूरा पीछे का व्यू, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये। और कुतुब मीनार के बारे में और हम आपको बात बताएं तो यहाँ से क्या होता था कि ये ऊंचाई से अजान दिया जाता था। और जब भी, और जो वहाँ की दिल्ली की निगरानी भी ऊपर से ही की जाती थी। उस टाइम काफ़ी ऊंची बिल्डिंग भी थी एक टाइम पे, वो
वर्ल्ड हाईएस्ट पिलर भी बोला जाता था। अब यहाँ पे देखें कॉम्प्लेक्स के अंदर ये पूरे पीछे का व्यू है कुछ इस तरह। ये खंडहर पार्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप पीछे आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि रूम्स टाइप का बने हुए हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है कि जो रीजनल जो उनको स्टडी करानी होती थी, पढ़ाई करानी होती थी, तो वो इन रूमों में होते थे और आराम करने के लिए भी ये होता था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि इसको मदरसा बोलते थे। तो उनको पढ़ाने के लिए इन रूमों को बनाया गया था और उनके स्टडी और आराम करने के लिए भी इनका यूज होता था। आप देख सकते हैं इनकी दीवारों की मोटाई, क्या ज़बरदस्त मोटाई है। और वैसे तो इतने पुराने हो चुके हैं, खंडहर में तब्दील हो चुके हैं ये बिल्डिंग। कुछ इस तरह ऊपरी हिस्सा है ये ऊपर का ढांचा गिर चुका है। और अब हम इधर पीछे की ओर जो बाकी कॉम्प्लेक्स, ये पूरा एक गलियारा है और अलग अलग ऐसे सामने रूम बने हुए हैं सबके आगे। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सर्वे हुआ था तो वहाँ पे सिंबल बना हुआ है। और ये रूम है और भी एक पीछे कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। यहाँ पे अजान भी होता था, तो इसीलिए यहाँ पे पढ़ाई के लिए उन्होंने वो भी बना रखा था कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाए, मदरसा बना रखा था। तो लोग यहाँ पे पढ़ने भी आते थे रीजनल स्टडी के लिए, सॉरी रीजनल नहीं, रिलीजियस स्टडी के लिए। सॉरी, मैंने पीछे रीजनल बोला है। ये है पीछे का व्यू। और अब चलते हैं हम थोड़ा बाहर की ओर। ये है, हम बाहर उससे निकल आए और यहाँ पे सामने गार्डन टाइप का बना हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे होती है कि अगर आप रात में आते हैं, थोड़ा सा मतलब शाम के टाइम ही आए, तो क्योंकि उसके बाद लाइट्स ऑन होती है और इन बिल्डिंगों पे लाइट जो पड़ती है बहुत ही अच्छा लगता है। आप कभी, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि रात के टाइम ये कैसा लगता है। सब दीवारों पे लाइट पड़ती हैं और अलग अलग कलर के लाइट दिखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अब हम चलते हैं सामने की ओर, कुतुब मीनार की आगे। यहाँ पे मेंशन कर रखा है उन्होंने लौ स्तंभ के बारे में। लौ स्तंभ जो है 1600 साल पुराना है और गुप्ता डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था, राजा चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। और मिस्ट्री ये है कि इसमें कभी जंग नहीं लगता। इसका आप बहुत ज़्यादा जिक्र सुना होगा, बट आईआईटी कानपुर ने इस पर रिसर्च किया था और पाया कि 98% इसमें आयरन है। उसके बाद इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी और हवा की वजह से एक पतली सी लेयर बना रखा है जिससे वो जंग से बची हुई। वैसे अमेजिंग साइंस है इसके पीछे, मेटलर्जी का। और सामने आप देख रहे हैं कुतुब मीनार का ये दरवाज़ा है। ये फ़िलहाल तो अभी बंद है क्योंकि बहुत साल पहले इसमें कुछ हादसा हो गया था, तो इसलिए इसे बंद कर दिया गया। 4 दिसंबर 1981 में इसको बंद कर दिया गया था। क्योंकि उस दिन क्या हुआ था कि लगभग 300-400 लोग, दोपहर का टाइम था, तो लोग ऊपर चढ़े थे क्योंकि ये पतली सीढ़ी है और जो ऊपर की ओर जाती है। और हुआ क्या कि लाइट चले जाने से लोगों के अंदर भगदड़ मच गया। इसमें बहुत सारे बच्चे ही थे, तो भगदड़ के मारे वो काफ़ी लोग, लगभग 45 लोग की डेथ हो गई थी। तो उसकी वजह से ये बंद कर दिया गया। बट ये कभी कभी स्पेशल परमिशन पे ही खुलता है। अब हम वापस चलते हैं बाहर की ओर। एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, टिकट को आपको फेंकना नहीं है क्योंकि जब जाते टाइम भी आपको टिकट चेक करवाना होता है। अब हम पीछे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 2 घंटे का पूरा घूमने का है, तो आप आ सकते हैं अच्छे से
इंजॉय कर सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखें कि कभी कभी ये बहुत सारे सामान बाहर ही रखवा देते हैं, सामने सामान रखने का भी है इनके पास लॉकर, तो आप यूज़ कर सकते हैं वो भी। अब हम बाहर की ओर निकल चुके हैं, कॉम्प्लेक्स के बाहर ही निकल रहे हैं। और वैसे तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप सबका प्यार बना रहे। थैंक यू।